अब देखिए, अगर हम लोग पिछले कुछ समय की बात करें तो संजू सैमसन जो थे वो परफॉर्म करके बैठे हुए थे, है ना। उन्होंने 3 सेंचुरीज ऐसी ठोकी थी जो कि इंडियन क्रिकेट में एक स्टैम्प बन गया था कि भाई ये खिलाड़ी जो है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी जगह पर आपके पास ईशान किशन है, एंड ईशान किशन के पास में मौका मिला था उसको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। उस बंदे को पता था कि भाई अगर इस टूर्नामेंट में मैं चमक गया, वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट के एंड पहले ये टूर्नामेंट खत्म हो रहा था, कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स भी ये चाहते थे कि यहां से कोई खिलाड़ी निकल कर आ जाए जिसके ऊपर हम लोग दांव खेल सकें। और देखिए, सिलेक्टर्स भी यहां पर गलत नहीं है, उन्होंने भी यहां पर टूर्नामेंट देखा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ईशान किशन को यहां पर सिलेक्ट नहीं किया गया होता तो शायद एक अलग बात होती, बट यहां पर ईशान किशन को सिलेक्ट किया गया है। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस बंदे ने निकाल कर दी है, उस परफॉर्मेंस को अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी इग्नोर कर सकता है। तो यहां पर संजू सैमसन और ईशान किशन, ये दोनों ही खिलाड़ी वाकई में इतने उम्दा निकल कर आए हैं, इतने उम्दा निकल कर आए हैं कि अब इनके पास में चांस है। ईशान किशन के साथ में हालांकि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उसको मौका मिलता है नहीं मिलता है, वो सब बातें हैं। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर ईशान किशन को भी यहां पर मौका मिला ना, तो ये लड़का खेलेगा, ये लड़का दबा के खेलेगा और ये रन ठोक के जाएगा। और ईशान किशन के साथ में सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इस लड़के को पता है कि इसकी वर्थ क्या है। और यही कारण है सबसे ज्यादा कि जब भी बात इज्जत की आती है ना, तब ये बंदा खड़ा मिलता है। मतलब आप सोचो ना यार, ये बंदा इस मैट में जाकर इतना कर्रा खेल कर आता है और वहां से फिर उसके बाद आके बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जब मुझे टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। देखिए, यही चीजें होती हैं जो मैटर कर जाती हैं, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि ईशान किशन जो है ना, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ खिलाड़ी है। क्या बोले, ये एक ट्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर लेकर आता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि आखिर क्यों हम इतना ज्यादा ईशान किशन को मोहब्बत में इतने कसीदे गढ़े जा रहे हैं उनके। देखिए, बंदे को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया, बंदे को ओडीआई टीम से ड्रॉप किया गया, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उसका चला गया, इसका और श्रेयस अय्यर दोनों का गया था बाय द वे, है ना। उसके कमिटमेंट को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। डोमेस्टिक क्रिकेट उसने जाकर उसके बाद खेला, स्मैट का टॉप स्कोरर बना, स्मैट एज अ कैप्टन वहां पर उसने जीता, एंड अब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापस आया। इसी को प्रॉपर मायने में रिडेम्पशन कहा जाता है। एंड यहां पर ईशान किशन ने उसी चीज को अचीव किया है। कुछ और ट्वीट्स देख लेते हैं। ये देखो, ईशान किशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2026 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। क्या बोले भाई, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, स्पेशली एबल्ड किड। ये एक बहुत पुराना वीडियो है, करीब 4-5 साल पुराना। जोन्स ने भी वही, क्या चेप देते हैं क्या लोग एक दूसरे के। हाँ देखो, ड्रॉप द फ्रॉम द टीम, लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत वर्ल्ड कप बॉन्ड, अभिषेक और ईशान जो है दोनों का टीम में सिलेक्शन हुआ है। ईशान किशन इज द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, इज इन टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। वाकई में ये भैया परफेक्ट मीम लग रहा है बिल्कुल। ईशान किशन इज बैक इन टी20 टीम, फाइनली डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस इज गेटिंग वैल्यूड। देखो ये बात है, आप ये जो बीसीसीआई को हम लोग इतने समय से बोलते हुए सुन रहे थे कि भैया आप जो हो यहाँ परफॉर्म करो वहाँ परफॉर्म करो तो आपको मौका मिलेगा, डोमेस्टिक में जाकर खेलो, फलाना ढिमकाना। लेकिन मुझको आप एक चीज बताओ, जब खिलाड़ी खेल रहा है और उसके बाद भी आप उसको टीम में सिलेक्ट ना करो तो कैसे चलेगा। ईशान किशन को यहाँ पर जो जगह मिली है ना टीम में, वो जगह मिली है और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं बंदे ने अपना पॉइंट भी प्रूव कर दिया है। ये ट्वीट देखो, शुभमन गिल इज फाइनली ड्रॉप फ्रॉम टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, ईशान किशन रिप्लेसेस हिम। यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बस गंभीर यहाँ पर क्यों है, मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोगों को समझ में आया तो भैया बिल्कुल बताइएगा। बैक इन ब्लू, ईशान किशन इज बैक इन ब्लू। क्या बताएं भाई, मजा ही आ गया इस सिलेक्शन से। तो ईशान किशन डांसिंग विद द फादर एंड स्मार्ट ट्रॉफी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या बताएं, ये 19 साल बाद स्मैट को मिला है एक नया चैंपियन, अनडिफीटेड, अनस्टॉपेबल। देखो ये होता है जब आप एक तरीके से बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो और आपको चांस ना मिले, और एक बार आपको जब बड़ा मौका मिलता है और फिर आप इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो ना, तब मजा आता है। हर्षा भोगले का ट्वीट आया है। हर्षा भोगले ने भी अच्छी बातें लिखी। रियली लाइक द टीम दैट हैज बीन पिक्ड, बिग कॉल ऑन लीविंग गिल एंड दैट टेल्स मी दैट फायर एंड आइस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फायर एंड फायर. The option Ishan Kishan gives are too tempting to ignore, especially given his form. Sadly, that means Jitesh has to go, and you feel for him. But Rinku is an excellent player. It makes the team left heavy, but that is a byproduct of an otherwise brave call. Lots more explained in the अच्छा vlog भी बना दिया उन्होंने अपना. I just recorded, which will be up by later today. देखिए, अब हर्षा भोगले जैसे बड़े लोग जब इस बारे में बोलते हैं ना कि नहीं यार ये टीम जो है वाकई में बहुत स्ट्रांग है और अच्छी है एंड इससे हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर हम लोग किस ग्रेविटी की बात कर रहे हैं।
यहां पर जो सिलेक्शन निकल कर आया ना, ये आसान सिलेक्शन नहीं था। हाँ, आप अब कह सकते हो कि नहीं यार ये टीम बहुत अच्छी बनी है, बट ये आसान सिलेक्शन नहीं था। जैसे हमने ईशान किशन की बात करी, बट संजू सैमसन इतना बेहतरीन खेलने के बाद ये खिलाड़ी लगातार बाहर बैठा हुआ है, उसको बेंच पे किया जा रहा है, उसके सामने टीम बुरा खेल रही है, जिस पोजीशन पे उसको खेलना चाहिए वहां का बैट्समैन चल नहीं पा रहा है, बंदे को एक इनिंग मिलती है और शुभमन गिल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 मैचेस में जितने रन बनाए थे ना, उससे पूरे वो बना देता है, सिर्फ 37 रन बनाकर। अब सोचो वहां पर कितना एपिक फेल हो रहा होगा। संजू सैमसन का भी जो ये पूरा का पूरा रिडेम्पशन हो रहा है ना, ये वाकई में बॉक्स ऑफिस स्टफ है, बॉक्स ऑफिस। और आपको इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा इस बार सिलेक्टर्स को, जिन्होंने वाकई में आपस में बैठकर एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि नहीं, संजू डिजर्व करता है एंड संजू को ये मौका मिलना ही चाहिए। देखिए, शुभमन गिल के साथ में अभी एज फैक्टर है, अभी वो बहुत यंग है, बट अगर मैं बात करूं संजू की, तो संजू 30 को क्रॉस कर रहा है एंड ऑब्वियस सी बात है आने वाले 4-5 साल में उसका हमको एक लास्ट आर्क शायद से दिख जाएगा। तो ऐसे में इतना शानदार खिलाड़ी जो लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देकर आ रहा हो, उसको बाहर बिठाना आसान नहीं होता। एंड यहां पर संजू सैमसन को अब वो मौका मिला है जिस मौके की शायद वो इतने लंबे समय से तलाश कर रहा था। और मैं दिल से यही चाहूंगा कि बंदे को अगर अब मौका मिल गया है ना, तो अब ये पीछे पलट के ना देखे, क्योंकि अब जो यहां पर बंदे ने पीछे पलट कर देख लिया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बस इस बात को दिल से चाहता हूं कि भाई, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर दें और ऐसी भौकाली परफॉर्मेंस निकाल कर दें कि ये साहब, मतलब जो भी देखने वाला है ना, वो बिल्कुल बैठ के बोले कि हाँ भाई, इन दोनों को मौका देकर कुछ किसी ने गलती नहीं करी है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप टीम के पर्सपेक्टिव में बात करते हो ना, तो बहुत सारे इफ एंड बट रहते हैं। यार इसको खिलाएंगे तो ये हो जाएगा, उसको खिलाएंगे तो वो हो जाएगा। बट यहां पर अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं ना, आपके टॉप 5 फॉर्मिडेबल हैं। अगर सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ जाए तो आप देखो ना, आप संजू से ओपनिंग करा रहे हो, अभिषेक उसके साथ में आ रहा है, यहां पर ही डायनामाइट हो गया। फायर एंड आइस की बात जो हर्षा भोगले कर रहे थे ना, वो खत्म हो गई है। अब यहां पर फायर एंड फायर हो गया है। तीसरे पे तिलक वर्मा आएगा, वो क्या कर सकता है हमने कल के ही मैच में देखा है। चौथे पे सूर्य कुमार यादव आएगा, ये हमारी टीम के हनुमान बन चुके हैं, जिनको कि ना इनकी शक्तियां याद आनी जरूरी है, उसके बाद ये भैया अपना खेल दिखा देंगे। पांचवें पर आपके पास हार्दिक पांड्या है। ये 5 खिलाड़ी ही किसी भी टीम की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। एंड संजू सैमसन का ओपन करने के लिए आना, ये अपने आप में बताता है कि टीम को अब इस खिलाड़ी के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट है। और हां, हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि भैया ये टीम अब अपने नेक्स्ट स्टेप को लेगी। और यकीन मानिए, ये बहुत शानदार होने वाला है। 5 खिलाड़ी आपके पास ऊपर इतने विस्फोटक हो गए हैं कि पूछिए मत। इसके बाद एक खिलाड़ी के तौर पर आप अक्षर पटेल को लोगे ही, क्योंकि आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया है। अब ऐसे में आपके पास जगह बचती है, तो आप किसको लोगे? आप शिवम दुबे को लोगे, अगेन एक्सप्लोजिव है। आप रिंकू को लोगे, अगेन एक्सप्लोजिव है। मतलब आपके पास ऑप्शंस देख रहे हैं आप कितने हो गए। और यही तो हम लोग चाहते हैं। अगर आप इतना आईपीएल का घोल घाटा चला रहे हो कि दे आईपीएल दे आईपीएल दे आईपीएल, अरे तो भैया टीम भी तो वैसी बननी चाहिए ना कि लगे कि हाँ साला ये लोग फोड़ के आने वाले हैं। वो चीज बनी नहीं पा रही थी, और वही चीज फाइनली इस टीम से निकलकर सामने आई है। और ये जो टीम है ना भैया, ये आने वाले समय में बिल्कुल अपनी आप को वर्थ यहां पर प्रूव करके देगी। संजू सैमसन और ईशान किशन का वापस दोनों का टीम में आना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे आने वाले समय में अगर रिजल्ट हमारे हक में आ गया, तो फिर आप देखिएगा कि कितने लोगों को सुनना पड़ेगा कि संजू को आखिर अभी तक क्यों बाहर बिठा के रखा। ईशान किशन का समझ में आता है, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी क्रिएट, बट मुझे लगता है कि अब वो भी बहुत दूर की बात हो चुकी है। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं जरा आगे बढ़ने के पहले। यहाँ पर लिखा है भाई साहब ने कि भैया आप देख लेना, गौतम गंभीर तो गिल ही खिलाएगा 2026 वर्ल्ड कप, 2027 वर्ल्ड कप की आई थिंक आप बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, गिल का तो ना फैक्टर तब तक चलेगा जब तक कि उसको ये लोग बैठे हुए हैं ऊपर, है ना, उसके साथ वाले। लेकिन अगर बंदा परफॉर्म कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, चलो इस बात के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो पहली बात, ऋषभ पंत का T20 का खत्म हो गया है। बंदे ने 70 T20 खेले और 70 T20 में उसने कुछ भी इंपैक्टफुल ऐसा नहीं किया है। एक आध दो पारी, 3-4 पारी इधर उधर आई होंगी, बस 70 मैचेस बहुत होते हैं। तो पंत का पत्ता कट गया है। उसकी जगह पर आपके पास बहुत अच्छे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईशान किशन है, संजू सैमसन है, जितेश शर्मा जो ऑलरेडी बाहर है, तो आपके पास ऑप्शंस अब बथेरे बैठे हुए हैं। इसके बाद आप बाजे श्रेयस अय्यर के ऊपर, तो श्रेयस अय्यर अभी इंजर्ड, वो अभी फुली फिट हुआ नहीं है। तो ऐसे में उस बंदे को भी इसीलिए टीम में जगह नहीं मिली। लेकिन सूर्य कुमार यादव अगर जाता है, तब आप देखेंगे श्रेयस अय्यर का पूरा पूरा चांस बनेगा। आ जाइए जायसवाल पे, तो जायसवाल की जगह बन नहीं पा रही है, एज सिंपल एज दैट।
भैया आप गिल की जगह ही जायसवाल को खिलाओगे, आप ओपन ही कराओगे ना। ओपनर के तौर पर आपके पास संजू सैमसन भी है और ईशान किशन भी है, और जो आपको एक विकेट कीपिंग भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसीलिए इन तीनों के ऊपर जो है अब मामला जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। क्या कमेंट आया भैया ये, अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है गिल के कैप्टन बनने से तो वो खुद गिल है। वो इंसान को टेस्ट और ओडीआई कैप्टनसी देनी ही नहीं चाहिए थी, खुद गिल पे बहुत प्रेशर है। ये बात आपकी मैं मान सकता हूं। देखो वो लड़का नया है, सबसे बड़ी बात ये, वो ऐसा नहीं कि बहुत सीजन खिलाड़ी हो चुका है, या वो ऐसा भी नहीं है कि उसका टेम्परामेंट विराट कोहली जैसा हो। तो यहां पर आपको इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उस खिलाड़ी के ऊपर भी प्रेशर है। उसको चाहिए कि अब उसको वक्त मिला है, उस वक्त का वो पूरा यूटिलाइजेशन करे, सुकून से जाकर बैठे किसी पहाड़ी वाली जगह पर, सर्द का मौसम है, मजा आएगा, और वहां पर जाकर वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करे और अपने आप से सवाल करे कि भैया क्या मैं वाकई में सभी फॉर्मेट्स को खेलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि देखिए आपको कभी कभी ना खुद से भी ऐसे हार्ड सवाल करने पड़ते हैं जो आपको बता सकें कि भैया आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो।